नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं सलम। सलम अर्थात गंदी बस्ती। एक शब्द और आता है इसी से जुड़ा हुआ, मलिन बस्ती। गंदी बस्ती और मलिन बस्ती, इन दोनों में अंतर भी देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि सलम है क्या। तो सलम क्या है? जब औद्योगिकीकरण होता है तो क्या होता है, उसे नगर का निर्माण होता है। और जब नगर का निर्माण होता है तो कहीं कहीं कुछ जो है छोटे छोटे क्षेत्र में क्या होता है, गंदी बस्ती या मलिन बस्ती का उदय होता है। तो कैसे होता है? तो देखिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। इस बिल्डिंग के एकदम किनारे में, एकदम इसी से सटा हुआ, जस्ट एकदम छोटा सा देखेंगे तो एक झोपड़ी रहेगा। फिर बगल में क्या रहेगा, बहुत बड़ा बिल्डिंग रहेगा। फिर छोटा सा झोपड़ी, फिर बड़ा सा बिल्डिंग, झोपड़ी 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 हो सकता है, या फिर बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ पाया जाएगा उसको बोला जाता है सलम। और कहीं कहीं स्क्वाटर भी मिलता है। तो दोनों में अंतर भी देखेंगे। तो आगे देखते हैं अब हम लोग। तो औद्योगिकरण का उत्पाद नगरीकरण होता है, और नगरीकरण का अवांछित उत्पाद एक गंदी बस्ती और मलिन बस्ती होती है। जो नगरीय श्रमिक एवं नई अप्रवासित जनसंख्या को आश्रय देती है। नए नए श्रमिक जो आते हैं श्रम करने के लिए, मजदूर आते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर कहीं और कोई क्षेत्र से जो आते हैं और बसते हैं, तो उनका ये क्या होता है, घर होता है, गंदी बस्ती और मलिन बस्ती। इसे नगर का दुखांतिक अथवा ब्लाइटेड जोन अथवा काला धब्बा माना जाता है। इसे जोन ऑफ मिजरी भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग बना हुआ है, चारों तरफ बना हुआ। अब बीच में अगर एक झोपड़ी रहता है, चारों तरफ से वहाँ ना तो सैनिटेशन का व्यवस्था है, ना ही वेंटिलेशन का व्यवस्था है, साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है। तो इधर क्या होगा, चारों तरफ गंदगी फैल जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि इसे जोन ऑफ मिजरी कहते हैं, ब्लाइटेड जोन कहते हैं, दुखांतिक कहते हैं, काला धब्बा माना जाता है। यूएन के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार, नगर के वे आदिवासी क्षेत्र, नगर जहाँ बसा हुआ है उस क्षेत्र में जहाँ गृहों को संरचना, जो घर का जो स्ट्रक्चर है, क्या है, कच्चा है, अर्ध पक्का है, ठीक है, इन पदार्थों से अगर बना हो और साथ ही क्या हो, जर्जर दशा में हो, जर्जर दशा में हो, दीवार में कहीं कहीं क्या आ गया, क्रैक आ गया है, जो खपड़ेल मकान है वो क्या हो गया है, धंसने के कगार पर है, वेंटिलेशन का अभाव है, सैनिटेशन का अभाव है। वेंटिलेशन हो गया वातायन, सैनिटेशन हो गया स्वच्छता का अभाव है, और अमानवीय दशाएं प्राप्त होता है। दंगा हो गया, फसाद हो गया, नशाखोरी हो गया, जुआखोरी हो गई, इस तरह का जो समस्या पाया जाता है, उसको यूएन ने क्या किया है, गंदी बस्ती के क्षेत्र के सेक्शन 3 में भी इसका उल्लेख किया गया है। वो तो यूएन ने बताया कि जहाँ अधपक्के मकान रहेंगे, या फिर कच्चे मकान है, या फिर अधपक्के या कच्चे पदार्थों से बने मकान हो गए, वेंटिलेशन का अभाव है, घर जो जर्जर दशा में है, ना अच्छी सड़क है, ना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, अमानवीय दशाएं प्राप्त होता है, उसे गंदी बस्ती कहा गया है। और भारत के गंदी बस्ती के क्षेत्र के सेक्शन 3 में भी कुछ उल्लेख किया गया है कि किसको गंदी बस्ती कहा जाएगा। तो माने अधिवास के लिए प्रतिकूल हो, जहाँ अधिवास के लिए प्रतिकूल है फिर भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, उसे माना गया है। जो जर्जर हो, अति सघन आबादी हो, बहुत ज़्यादा सघन आबादी हो, गिरोह की अवैज्ञानिक संरचना हो। कुछ घर देखिए ऐसे है, मान लीजिए कि यह सड़क है, इस सड़क के अनुसार ऐसे होना चाहिए था, घर रेखीय होना चाहिए था, लेकिन पता चल रहा है कि कुछ घर क्या है कि यहाँ पर ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गया। मतलब जो है अवैज्ञानिक तरीके से घर का निर्माण किया गया है, उसे कहा जाएगा। सड़कों की संकीर्णता होगा, सड़क बहुत कंजेशन में होगा, सड़क में क्या होगा, जैसे थोड़ा सा अगर बड़ा गाड़ी चला गया तो तुरंत जाम हो जाएगा। सैनिटेशन और वेंटिलेशन का अभाव है,
गंदगी और प्रदूषण से युक्त क्षेत्र है उसको सेक्शन 3 में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है कि गंदी बस्ती। इन सभी तथ्यों का योगफल प्राप्त हो जो किसी व्यक्ति के मोरल, इथिकल, जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य के लिए और डेट्रीमेंटल या फिर घातक हो, उन्हें गंदी बस्ती की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जा रहा है, मोरल, इथिकल, या कह सकते हैं भावनात्मक तरीके से जीवन सुरक्षा के लिए खतरा है, स्वास्थ्य के लिए घातक है, उसे क्या बोला गया है, गंदी बस्ती। गंदी बस्तियों को घोषित करने को कुछ प्रतिमान है। तो क्या प्रतिमान है, तो पहला जो है, यदि किसी राज्य के अधिनियम में वह घोषित है कि क्या है, वह गंदी बस्ती है, उसे गंदी बस्ती घोषित है पहले से कि ये गंदी बस्ती है तो है। किसी राज्य के अन्य अधिनियम उस क्षेत्र का गंदी बस्ती के रूप में वर्णन हो, किसी और राज्य में हो सकता है, ए राज्य है, ए राज्य में घोषित किया गया है, लेकिन बी राज्य में उसी क्षेत्र को लेकर घोषित किया गया क्या, गंदी बस्ती, तो गंदी बस्ती ही मानना होगा। फिर क्या है, यदि वह क्षेत्र 300 से अधिक जनसंख्या से युक्त हो एवं 60 से 70 जो घर हैं वो कच्चे पदार्थों से बने हुए हैं या फिर जर्जर दशा में हैं, वेंटिलेशन का अभाव है, सैनिटेशन का अभाव है, स्वच्छता, वायु दशा से क्या है, वंचित है, यहाँ पर अपर्याप्त अधिसंरचना से युक्त है, वहाँ अधिसंरचना ना ही सड़क अच्छा है और ना ही नाली का अच्छा से निर्माण किया गया है, जिससे क्या हो रहा है, सैनिटेशन का अभाव हो जा रहा है, अस्वच्छ पर्यावरण है, तब उसको क्या कहेंगे, गंदी बस्ती कहेंगे। अब गंदी बस्ती की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में देखते हैं। तो गंदी बस्ती की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रोफेसर ली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्पत्ति कैसे होता है, तो प्रोफेसर ली ने इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, पुश पुल मॉडल दिया है। पुश मीन्स होता है धक्का देना, पुल मतलब होता है खींचना। तो पुश और पुल क्या हो रहा है, कुछ धक्का दे रहा है तो कुछ अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो देखिए, पुश का मतलब ही होता है धक्का देना। तो धक्का किस कारण से मिलेगा, या फिर उस क्षेत्र में से पलायन करेंगे लोग, क्यों करेंगे। तो देखिए, पुश पुल मॉडल में क्या है, तो जो पहला है पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर कैसे है, तो यह सोच क्षेत्र पर कार्य करता है जहाँ से नगरीय श्रम का पलायन होता है। पलायन होने का कारण क्या है, यह क्षेत्र ग्रामीण अथवा छोटे नगर होते हैं, कुछ ग्रामीण भी होते हैं या फिर छोटे नगर में होते हैं, जहाँ अपकेंद्रीय बल अर्थात धक्का देने वाला बल कार्य कर रही है। किस कारण से, वहाँ मजदूरी का दर निम्न है, बेरोजगारी है, जनसंख्या विस्फोट है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया है तो स्वाभाविक है बेरोजगारी होगा तो स्वाभाविक है निम्न श्रम दर रहेगा। युवा का जनसंख्या अधिक है, पर्यावरण संकट है, सामाजिक प्रदूषण। अब एक शब्द आता है सामाजिक प्रदूषण क्या है, कई लोगों को तो सामाजिक प्रदूषण के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि प्रदूषण तो समझते हैं कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बस यही से समझते हैं। लेकिन एक शब्द आता है सामाजिक प्रदूषण। इसमें क्या होता है, सामाजिक प्रदूषण में भेदभाव, छुआछूत। कोई अगर रास्ते से जा रहा है, जैसे ए जो है उच्च जाति का है और बी जो है निम्न जाति का है, तो ए और बी में दूरी बना रहेगा। छुआछूत या फिर भावनाओं के साथ खेला जाता है, जैसे प्राचीन काल में होता था, उस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। किसी को गाली गलौज कर दिया जा रहा है, बेविचारिता पाया जा रहा है, ये सब क्या है, सामाजिक प्रदूषण का लक्षण है। सांप्रदायिक हिंसा भी पाया जाता है। तो इन सभी कारणों से यहाँ से क्या होता है, लोग पलायन कर जाते हैं। अगला जो आता है पुल फैक्टर, अर्थात खिंचाता है, खींचने वाला कोई इसमें पावर होगा। कैसा पावर है, तो पुल फैक्टर, जहाँ पर उच्च श्रम दर हो, रोजगार का अवसर अच्छा मिले। फिर क्या है, अधिसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर सड़कें अच्छी हो, नालियों का अच्छे तरह से निर्माण किया गया हो ताकि नालियों में जो है गंदे पानी जमा ना रहे। सामाजिक सुरक्षा जहाँ प्राप्त हो, भेदभाव से मुक्त क्षेत्र जहाँ रहेगा, वहाँ पर स्वाभाविक है कि लोग आएंगे। अब देखिए कैसे होता है इसे,
पुश फैक्टर, पुश का मतलब होता है धक्का देना। यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ, यहाँ से पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, इसको बोला जाता है प्रवाह। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि पुल फैक्टर से अगर इधर नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो यह क्या है, प्रतिप्रवाह, प्रवाह के विपरीत प्रतिप्रवाह। अब स्लम से कुछ संबंधित समस्या है। क्या क्या समस्या है, तो देखिए समस्या में है कि प्रदूषणकारी उद्योग है, जल निकास प्रणाली क्या है, अनुपलब्ध है, अर्थात ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक नहीं है, जल जमाव, जहाँ कहीं भी थोड़ा सा बारिश हुआ जल जमाव शुरू हो गया। स्मोकिंग चूल्हा अर्थात धुआं चूल्हा, धुआं से युक्त चूल्हा, प्लास्टिक और टायर का जलना पाया जा रहा है। मशीनों का आवाज़ से क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रदूषणकारी उद्योग है। सघन जनसंख्या पाया जा रहा है, अग्निकांड है, जगह जगह पर आग लगाया जा रहा है, खुली नालियाँ हैं, नालियों ढका नहीं गया है, सतही एवं भौम जल प्रदूषण है, अपराध का प्रजनन केंद्र होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, यूरोप का एक शहर है, क्या नाम है, सैंटी टाउन। यह क्या है, स्लम है। तो इस तरह से स्लम को मैंने बताया। धन्यवाद।